महंगाई के द्वारा आम जनता त्रस्त हो जाएगी तथा भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक नुकसान होगा या नहीं होगा, इन सब विषय को लेकर हम अपनी यह वीडियो बना रहे हैं। आपसे पहले सन 1991 में आर्थिक तंगी या मंदी का दौर आया था, जिसके चलते 1991 में भारत में बहुत अधिक तकलीफ उस दौरान उस समय लोगों को करनी पड़ी थी तथा उस तकलीफ का सामना उस समय भी भारत की जनता ने डटकर किया था। एवं अब सन 2022 में क्या महंगाई आएगी, क्या मंदी, जो आर्थिक तंगी या आर्थिक मंदी आने वाली है वह आएगी एवं उसके क्या परिणाम होंगे या उसके चलते एक आम जन पूरी तरह से प्रभावित होगा, इन सब विषय को लेकर हम ज्योतिषीय आधार पर चर्चा करेंगे तथा अपनी इस वीडियो में हम बताएंगे कि सन 2022 कंप्लीट होते होते स्थिति क्या रहेगी, क्या आर्थिक मंदी आ जाएगी या नहीं आएगी। तो इन सब को देखने के लिए पहले हम मोटे तौर पर बात कर लेते हैं कि शनि का एक चक्र लगभग 29.5 वर्ष में पूरा होता है, अर्थात 29.5 वर्ष में शनि पूरी 12 की 12 राशियों का एक चक्र काट लेता है तथा एक राशि पर लगभग एक साइन पर शनि 2.5 वर्ष या 2.5 ईयर्स रहा करता है। इस समय शनि 12 जुलाई को रेट्रोग्रेड होकर, क्योंकि अभी तक वह रेट्रोग्रेड चल रहा है, 5 जून से रेट्रोग्रेड हुआ था और एक्वेरियस से वह रेट्रोग्रेड हुआ था, लेकिन अब 12 जुलाई से वह शनि रेट्रोग्रेड चलता चलता अब वह एक्वेरियस को छोड़कर कैप्रिकॉन में आ जाएगा। तो कैप्रिकॉन में 12 जुलाई से शनि आ जाएगा एवं अब यह यहीं पर ही रेट्रोग्रेड रहेगा तथा 23 अक्टूबर तक इसे इसी राशि पर कैप्रिकॉन पर रेट्रोग्रेड रहना है, उसके बाद इसे रेगुलर होना है तथा 17 जनवरी 2023 या 23 को यह दोबारा से एक बार फिर एक्वेरियस या कुंभ साइन में आएगा। तो हम यहाँ पर लगभग इस पूरे ईयर्स के बारे में ही चर्चा करेंगे तथा 2022 में क्या आर्थिक मंदी आने वाली है, इस विषय पर विशेष ध्यान देंगे तथा विशेष फोकस करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे पहले जब आर्थिक मंदी 1991 में आई थी तो ग्रह स्थिति उस समय क्या थी, तो इसको रिकॉर्ड जब हम दर्ज कर लेंगे तो हमें निश्चित रूप से आइडिया हो जाएगा क्या इस वर्ष भी आर्थिक मंदी आएगी या नहीं आएगी। तो अगर हम मोटे तौर पर 13 जुलाई 2000 अभी 22 चल रहा है, तो ऐसे ही हम अगर 13 जुलाई 1991 की बात करें तो 13 जुलाई 1991 में भी शनि कैप्रिकॉन में था, रेट्रोग्रेड होकर ही था, परंतु जुपिटर वहाँ पर उस समय कैंसर साइन में था एवं उच्च का था, जबकि अभी जुपिटर फिलहाल जो 2022 में पूरे है वह अपनी पाइसियस या अपनी स्वयं राशि में रहेगा। 1991 में जुपिटर एक्सॉल्टेड था, जबकि अभी इस वर्ष 22 में यह अपने साइन यानी पाइसियस में है। अब पाइसियस में यह है, अब आने वाले समय में एक बार रेट्रोग्रेड होगा एवं रेट्रोग्रेड यह 28 जुलाई को रेट्रोग्रेड होगा, जबकि 24 नवंबर को यह रेगुलर हो जाएगा, परंतु फिर भी यह अपना साइन नहीं छोड़ेगा तथा यह इस पूरे ईयर्स 2022 में अपनी ही साइन पाइसियस में रहने वाला है। अगर बात राहु की करें तो राहु उस समय में जो 1991 में की स्थिति थी, उस समय राहु सेजिटेरियस या धनु राशि में था, जबकि अभी राहु हाल फिलहाल में चेंज होकर अभी अप्रैल में चेंज होकर 12 अप्रैल में चेंज होकर यह एरिस साइन में आया है। फिलहाल यह अंगारक योग भी बना रहा है। तो इन 3 मुख्य आधार पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तथा एक और बात है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली के 3 भाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। 12th हाउस उसका व्यय या एक्सपेंडिचर है, 2nd हाउस की सेविंग है, जबकि 11th हाउस किसी भी व्यक्ति के एवं कुंडली के पूरे ब्रह्मांड के आकार में 11th हाउस उसकी इनकम का होता है। किसी भी व्यक्ति की कीमत जब घटती है या बढ़ती है तो उसके 10th हाउस से देखते हैं। ठीक ऐसे ही किसी भी देश की स्थिति में अगर उसका 10th हाउस कमज़ोर हो तो उसमें कीमतें उस देश की जीडीपी के विपरीत कार्य करने लगती हैं। हाल फिलहाल में जैसे बहुत सारी वीडियो हैं एवं विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने यह सचेत किया है कि अब आने वाले समय में आर्थिक मंदी निश्चित रूप से आने वाली है। तो मैं पहले आपको सबसे पहले यह बता दूं कि यह जो कॉम्बिनेशन है, जो ग्रहों की स्थिति है 2022 में, यहाँ पर केवल एक ग्रह सैटर्न 10th हाउस में या कैप्रिकॉन साइन में तो मिलता है, परंतु ना तो जुपिटर ही
प्रॉपरली एग्जैक्ट है उसी स्थिति के हिसाब से, एवं ना ही राहु है। एक और बात है कि जब कोई समाज में दुनिया में एक घटना घट चुकी है तो क्या बिल्कुल वैसी ही घटना घटेगी, यह कभी भी एवं कहीं भी रूल नहीं होता। एवं एक्सपीरियंस के आधार पर जिस प्रकार से शासन एवं राज्य बदल जाते हैं, उसी आधार पर नेतृत्व करने वाले की क्षमता पर इस बात का बहुत अधिक डिपेंड होता है कि आने वाला समय उस कंट्री के लिए कैसा होगा। बहुत सारे लोग एक ब्लैक स्वान घटना का जिक्र भी कर रहे हैं। तो ब्लैक स्वान घटना के संदर्भ में एक बात समझने की है कि ब्लैक स्वान एक नॉवेल मिस्टर नसीम निकोलस तालिब ने लिखा, एवं यह नॉवेल ब्लैक स्वान है। इसके आधार पर उन्होंने बताया कि अक्सर लोगों ने सफ़ेद हंस देखे थे, परंतु उन्होंने एक जगह काला हंस देखा, एवं उस काले हंस की जब उन्होंने चर्चा करी, ईमेल्स भेजे, लोगों को बताया, तो बहुत सारे ईमेल्स उन्हें प्राप्त हुए कि उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी देखा, जबकि वास्तविकता में सभी लोगों ने नहीं देखा था। तो यह एक ऐसा इफेक्ट है ब्लैक स्वान इफेक्ट, जहाँ पर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसी स्थिति होती है। एवं कोई घटना अचानक में घट जाती है, परंतु जब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है तो वह घटना अचानक में नहीं होती, एक वह निश्चित प्रोसेस होता है। ठीक इसी का इंडिकेशन सैटर्न के द्वारा ब्रह्मांड में या हमारे भय चक्र में या कॉस्मिक बॉडी में किया जाता है। तो आने वाले समय में, जैसा कि इस पूरे वर्ष सन 2022 में 31 दिसंबर 2022 तक ना तो बृहस्पति यानी जुपिटर अपने साइन को चेंज करता है, ना ही सैटर्न अपनी इस कैप्रिकॉन की स्थिति से बाहर आता है। यह दोनों ही स्थितियां अगर नेचुरल ज़ोडिक में हम देखें तो 10th हाउस पर सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है, जबकि यह अपनी 3rd एस्पेक्ट से 12th हाउस को, 7th एस्पेक्ट से 4th हाउस को, एवं अपनी 10th एस्पेक्ट से 7th हाउस को देखता है, जबकि 11th अपनी एस्पेक्ट से यह 8th हाउस को देखता है। तो यहाँ पर शनि की जो एस्पेक्ट है वह रेट्रोग्रेड होकर अपनी सिचुएशन के आधार पर 2nd हाउस यानी इनकम या सेविंग को फ़र्क डालती है, परंतु यह उतना ख़तरनाक फ़र्क नहीं डालती। जबकि अगर पूरी स्थिति में, पूरे सिनेरियो में देखा जाए तो एक्सपेंडिचर के हाउस 12th पर पाइसियस नेचुरल साइन होता है, एवं उसी पाइसियस में उसी का लॉर्ड इस समय यहाँ पर जुपिटर होकर बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से 2022 में पूरे वर्ष के अंत तक कहीं से कहीं तक भी कोई आर्थिक मंदी नहीं आने वाली। यह सब एक मात्र भ्रम है जो एक ब्लैक स्वान इफ़ेक्ट्स की तरह ही प्रभावित करने के उपरांत आर्थिक व्यवस्था को क्षति पहुंचाने के लिए इस सारे के कार्य निश्चित रूप से किए जा रहे हैं। अगर बात करें कि क्या राहु की स्थिति हमारे इस कंट्री या इंडिया के लिए घातक है, तो निश्चित रूप से राहु की स्थिति जहां आतंकवादी घटना एवं प्रमुख नेताओं के ऊपर अलग अलग प्रकार के अटैक के लिए घातक है, लेकिन यह आर्थिक तंगी को नहीं लाती। हाँ, एक बात विशेष है, क्योंकि नेचुरल ज़ोडिएक में 12th साइन पर बृहस्पति बैठा हुआ है। बृहस्पति बैठा हुआ है तो वह खर्चे निश्चित रूप से बढ़ाएगा, एवं खर्चे बढ़ाएगा तो यह भी बात पक्की है कि व्यक्तियों को, एक व्यक्ति का खर्चा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से महंगाई तो बढ़ेगी। तो आने वाले समय में महंगाई अभी और बढ़ेगी, 2022 के अंत के महीनों तक अभी और महंगाई का सामना करना पड़ेगा। परंतु यह बात निश्चित है कि सन 2022 के लास्ट दिन तक भी कहीं दूर दूर तक आर्थिक मंदी नहीं आने वाली। मैं समझता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9412096846 पर लिख कर संपर्क कर लें, कॉल ना करें। हमारे ज्योतिषियों के द्वारा आपको निश्चित रूप से उसकी जो आपकी समस्या होगी उसका निदान स्वरूप आंसर जरूर दिया जाएगा। नमस्कार।